हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक में संवेग संरक्षण के नियम का अध्ययन करेंगे। इस नियमानुसार यदि कोई दो वस्तुएं ये और भी हैं जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, एक सरल रेखीय पथ पर अलग अलग वेगों u1 तथा u2 से गतिशील हैं, जबकि u1 इज़ ग्रेटर दैन u2, माने पहले वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के वेग से अधिक है। यदि इन पिंडों पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है तो यदि दोनों वस्तुएं t समय के बाद अर्थात सीमित समय पश्चात एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो इस प्रकार माना वस्तु A वस्तु B पर F1 बल लगाती है और वस्तु B वस्तु A पर F2 बल लगाती है। दोनों वस्तुओं के बल लगाने के कारण उनका वेग बदलकर v1 तथा v2 हो जाता है, अर्थात पहले वस्तु का अंतिम वेग v1 हो जाता है और दूसरे वस्तु अर्थात दूसरे द्रव्यमान का जो अंतिम वेग है वो v2 हो जाता है। पहले वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक संवेग निकालने के लिए हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है mv, जहाँ m द्रव्यमान है और v वेग है। इसीलिए यहाँ पर द्रव्यमान है m1 और वेग है u1, तो प्रारंभिक संवेग हो जाएगा m1 इंटू u1। इसी प्रकार से पहले वस्तु का अंतिम संवेग, क्योंकि अंतिम वेग हो गया था v1, इस तरह से इसका अंतिम संवेग हो जाएगा m1 v1। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ हम परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो परिवर्तन ज्ञात करने के लिए अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को माइनस कर देंगे, अर्थात m1 v1 माइनस m1 u1। m दोनों में कॉमन है, इसलिए m1 को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर मिलेगा m1 इंटू v1 माइनस u1। वस्तु A के लिए संवेग परिवर्तन की दर हम जानते हैं कि समय से भाग देने पर समय परिवर्तन की दर हमको मिल जाती है, संवेग परिवर्तन की दर हमको मिल जाएगी। इसलिए v1 माइनस u1 को समय से भाग कर देंगे, t से भाग कर देंगे, तो हमको संवेग परिवर्तन की दर प्राप्त होता है m1 इंटू v1 माइनस u1 अपान t। ये हमें वस्तु A के लिए संवेग परिवर्तन की दर मिल जाता है। इसी प्रकार वस्तु B के लिए भी हम संवेग परिवर्तन की दर को ज्ञात करेंगे, इसी नियमानुसार जैसे हमने पहले ज्ञात किया है। इसी प्रकार से जैसे कि हमने पहले ये सब निकाला है पहले वस्तु के लिए, वैसे ही दूसरे वस्तु के लिए भी हम निकालेंगे। तो हमें मिलेगा कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो m2 इंटू v2 माइनस u2 अपान t होगा, अर्थात जो संवेग परिवर्तन की दर होगा दूसरे वाले वस्तु के लिए B के लिए वो हो जाएगा m2 इंटू v2 माइनस u2 अपान t, जो कि यह जो है यह बल हमने माना है कि यह F2 के बराबर है, इसलिए इसको हम F2 के बराबर कर देंगे। परंतु यही मान वस्तुओं द्वारा लगाए गए बल के बराबर रहेगा, अर्थात यह जो वस्तु का बल होगा लगाया गया बल ये दोनों समान होगा, बराबर होगा। तो न्यूटन के तीसरे नियमानुसार किसी भी क्रिया की विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है, अर्थात जितना एक वस्तु बल लगाएगा उतना ही दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाएगा। इस प्रकार से F1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा, परंतु F2 की दिशा विपरीत होगी, इसलिए वहाँ पर माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। F1 का मान रख देंगे। F1 का मान हमको मिला है m1 इंटू v1 माइनस u1 अपान t,
इज इक्वल टू माइनस चिन्ह लगाएंगे और F2 का मान है m2 इंटू V2 माइनस U2 अपान टी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों साइड में टी है, इसलिए टी कट जाएगा और बचेगा m1 इंटू V1 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस m2 V2 माइनस U2। ये आपका बचेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमको m1 V1 माइनस m1 U1 बराबर माइनस m2 V2 प्लस m2 U2। क्या करेंगे इसमें कि V को साथ में कर लेंगे, U को साथ में कर लेंगे, तो उधर से RHS से माइनस m2 V2 को हम इधर ले आएंगे और जो लेफ़्ट हैंड में माइनस m1 U1 है उसको हम उस साइड में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से पक्षांतर करने पर हमको मिलता है m1 V1 प्लस m2 V2 इज इक्वल टू m1 U1 प्लस m2 U2। ये हमें सूत्र प्राप्त होता है, या m1 U1 प्लस m2 U2 बराबर m1 V1 प्लस m2 V2। ये हमें प्राप्त होता है। इस सूत्र से हम देखते हैं कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों स्थितियों में संवेग बदलता नहीं है, बल्कि संरक्षित रहता है, एक ही जैसा रहता है। और यह तब रहेगा जब तक कि वस्तुओं पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है तो जो संवेग होता है वो दोनों दशाओं में संरक्षित रहता है। प्रारंभिक में जितना रहता है उतना ही अंतिम में भी उतना ही संवेग प्राप्त होता है। ओके, थैंक्स।